टाइप्स हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, 3 टाइप्स हैं। और इसी रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें we will start the chapter number 1 of class 10th, and in this previous video we will done the chapter number 1st and 2nd of physics class 10th notes, so check that, and without wasting any time we will start the chapter number 1st of chemistry. So now let's begin. Chemical reaction and equation. Chemistry chapter 1. Chemical reaction. It is a process in which one or more substance formed a new substance, and it cannot be reversed by physical method like magnetism, filtration, centrifugation and distillation, evaporation. So guys, ये वही है जो केमिकल रिएक्शन आपने प्रीवियस चैप्टरों में पढ़ा होगा 9th या फिर 8th क्लास में, कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो वो कभी वापस नहीं होता फिजिकल मेथड से, जैसे कि ये बताए हैं। तो वही होता है प्रोसेस ऑफ वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस, एक या दो सब्सटेंस नए सब्सटेंस को बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो क्या क्या करता है केमिकल रिएक्शन? स्टेट में बदल जाता है, कलर में बदल जाता है, टेम्परेचर में बदल जाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलती है। केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना H2O प्लस, जो वाटर बनता है H+O से, उसको H2O बोलते हैं, ऐसे ही वो सिम्बल्स में होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन। तो बस बैलेंस इसलिए करते हैं ये प्रूव करने के लिए कि दोनों साइड जो एटम्स हैं वो सभी एलिमेंट के इक्वल हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो पार्ट लेते हैं केमिकल इक्वेशन में उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और प्रोडक्ट होते हैं जो निकल के आता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला और वाटर बना, जो वाटर बना उसको प्रोडक्ट कहते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्टेंट। व्हेन मैग्नीशियम रिमेन वन इन एयर, ऑक्सीजन गिवन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, वही आता है जब मैग्नीशियम में एयर मिल जाती है, एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन, सो उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन टाइप्स, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। गैस एक्वस वो होता है जो पानी में घुल जाए, जैसे आप लिखा है इट इज़ द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है? जो जिसमें घुले वो सॉल्वेंट होता है। वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करनी पड़ती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर क्रिएट एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो गाइस हमें पता है, हमने पढ़ा है फिजिक्स में भी पढ़ा है कि जो मैटर होते हैं वो ना ही कभी डिस्ट्रॉय होते हैं। सेम एनर्जी भी ऐसी ही होती है कि एनर्जी ना ही कभी डिस्ट्रॉय होती है ना ही कभी क्रिएट होती है, वो चेंज होती है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो इसी लॉ को फॉलो करते हुए हम लोग बैलेंस करते हैं इक्वेशन। जैसे रिएक्टेंट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो रिएक्टेंट होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, जैसे C+O2, तो क्या बनाएगा? CO2। और जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जो इसका कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? इन दिस रिएक्शन कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। जैसे कोई दो सब्सटेंस A है तो उसको B और C में तोड़ देगा। अब इसमें भी कोई टाइप्स होते हैं, उसके बाद मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ इसको। जैसे थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, लाइटेक एंड फोटोलाइसिस। सो गाइस ये थर्मल आपको समझ में आ रहा होगा, हीट से रिलेटेड है, और ये इलेक्ट्रोलाइटेड ये इलेक्ट्रिसिटी से, और फोटोलाइसिस लाइट सनलाइट से। सो थर्मल कैरी आउट द बाय हीटिंग, ये थर्मल हीट जब होती है, जैसे COO3 है तो इसमें जब हीट प्रोड्यूस करेंगे, हीट डालेंगे इसमें, तो CaO एंड CO2 बनेगा। ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जिसमें H2O और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो H2+O2 बन जाता है। फोटोलाइसिस में क्या होता है? कैरी आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो AlCl। अब इसमें सनलाइट जब हम इसमें डालेंगे, सनलाइट के सामने रखेंगे इसको, किसको? AgCl को, तो क्या होगा? Ag+Cl टूट जाएगा।
दिस आप देख सकते हो, यही है जो टाइप्स हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। 3 टाइप्स हैं और इसी रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हीट इन्वॉल्व हो या इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो उसको एंडोथर्मिक। और अगर हीट निकलती, जैसे इधर हीट निकलती, आपने कभी सुना होगा कि इधर हीट निकलती है, हीट जनरेट होती है, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। और इधर हीट जब इन्वॉल्व हो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। ये कॉन्सेप्ट बहुत याद रखना, बहुत काम आएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं। जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट है तो वो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। आयरन कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे ही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड। आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं जैसे Cl माइनस, ये माइनस का साइन होता है, ये आयंस होते हैं। Na प्लस, ये आयंस होते हैं। वैसे ये फार्मूला है सॉल्ट का, तो आप ये याद रखना। ठीक है गाइस, तो यही है Na2SO4 BaCl। तो क्या बनेगा? NaCl। मैंने बताया था आपको, ये NaCl बन गया नमक, और BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इट इज़ एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्ज फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे ये इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो घुलता नहीं है और सॉलिड होता है। प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट, जो लिक्विड सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है गाइस, तो ये प्रोड्यूस क्या करता है? सॉल्ट में इन्वॉल्व होता है, यही होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल होता है, लिक्विड में मिलता है, और जब सॉल्ट बनाते हैं तब ये इनसॉल्युबल प्रोड्यूस होता है सॉल्ट के रूप में। ऑक्सीडेशन, इट इज़ ऑन ऑक्सीडेशन टू सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। बता दे रहे हैं जैसे ऑक्सीडेशन में क्या होता है। सबसे पहले बता रहा है, ऑक्सीडेशन में होता है जब भी ऑक्सीजन किसी भी इक्वेशन में मिले, किसी भी, और हाइड्रोजन कहीं जाए, जैसे हाइड्रोजन का जाना हो, तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन जाए और हाइड्रोजन आए उसको कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन जा रहा और हाइड्रोजन नहीं आ रहा तो इसको रिडक्शन नहीं बोलेंगे। अगर एक भी कंडीशन इसमें फॉलो कर रही, मान लीजिए ऑक्सीजन ही अकेला जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और हाइड्रोजन अकेला ही आ रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो भी उसको रिडक्शन नहीं बोलेंगे। ऐसे ही ऑक्सीडेशन भी है, ऑक्सीजन आ रहा है और हाइड्रोजन जा रहा है, इनमें से कोई एक भी कंडीशन हो रही हो तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अ सब्सटेंस, आप देख सकते हो CuOH2 प्लस CuH2O, तो आप देख सकते हो ये जो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन था और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिड्यूस हो गया ऑक्सीजन, इसको रिडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर H2O में क्या हुआ, H2 था, H2 बन गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ही बोलते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर बोथ इज कॉल्ड रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को रेडॉक्स बोलते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर टैप करें और उस पर टेलीग्राम में ज्वाइन हुए और उस पर PDF में डाल दूँगा, तो आप देख लेना। कोरोजन क्या होता है? व्हेन अ मेटल इज़ एक्सपोज्ड, डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या यूज़ होता है? कोरोजन, व्हेन अ मेटल exposed to substance such as moisture, air, water, acid, etc. for some time, a layer is formed which weakens the metals, hence metals had corrode। समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ कि जैसे हम लोग कोई मेटल रखते, मान लीजिए आयरन रख दिया, तो अगर वो एयर के कांटेक्ट में आया, किसके कांटेक्ट में? एयर के, और वो आया वाटर के कांटेक्ट में, तो उसमें क्या होगा?
जंग लग जाएगी। जो आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में कि रस्टिंग ऑफ आयरन्स होता है, तो वो जंग लग जाती है उसको। जब ये मेटल्स में हो, कोई भी मेटल्स में को ख़राब हो रहा हो एयर मॉइस्चर की वजह से, एसिड एक्सेट्रा की वजह से, उसको कोरोजन कहते हैं। कोटिंग ऑफ कॉपर, अब ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर पे, एक एग्जाम्पल दिया गया है। रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। अब ये क्या है, ये खाने के लिए है। आपको ये याद रखना है कि जो खाने को ख़राब करे वो रेंसिडिटी, ठीक है, और जो मेटल को ख़राब करे वो कोरोजन। तो इसमें क्या होता है, बैड स्मेल्स आने लगती हैं कुछ दिनों, जैसे हम लोग गर्मियों में मिल्क रख दें एट रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, आपके जो चैप्टर का पहला पेज है उसमें लिखा भी है, तो क्या होगा, बैड स्मेल्स आएगी, टेस्ट उसका बहुत ही बुरा लगेगा, तो ये फूड ख़राब कर देता है। केमिकल रिएक्शन आल्सो इन्वॉल्व ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर भी होता है। ये एक्सोथर्मिक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड पे याद रखना। अगर वो रिलीज हो रही हो तो एक्सोथर्मिक, और अगर वो इन्वॉल्व हो रही हो तो एंडोथर्मिक। विथ फॉर्मेशन टू प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4+ O2 CO2 और 2H2O, हीट प्रोड्यूस हो रही तो इसी को कहते हैं। जैसे रेस्पिरेशन में भी काम आती है, क्या होती है, हीट निकालते हैं हम लोग, प्रोड्यूस होती है। जब भी हमारे फूड और जो अदर मिनरल्स होते हैं वो मिलते हैं तो क्या होता है, हीट हो, एनर्जी इन्वॉल्व होती है। एंडोथर्मिक, वो उसी को एंडोथर्मिक बोलते थे, किसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो आपको पूछ सकता है MCQs में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, तो आपको बताना है एंडोथर्मिक। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक। आपको याद होगा कि ये होता है क्या, थर्मल, और ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस, और ये होता है सनलाइट। पता है ना गाइस, अभी मैंने आपको बताया था। फोटोलाइसिस एनर्जी इज सप्लाइड, इसमें एनर्जी मिलती है। जैसे इट इज़ आल्सो नोन एज एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है गाइस। कोई डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन के बाद जो पढ़ा था, जो वही होता है। तो इसमें आप देख सकते हो 2 एलिमेंट हैं और एक बना रहा है, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या होगा, एक हीट इसमें कहीं ना कहीं मिल रही है, यहाँ पर हीट, तभी ये बन रहा है। क्या बन रहा है, Cu+O2 CuO, ठीक है। साइट ऑफ ऑक्सीडेशन Cu और रिडक्शन O2। अब ऑक्सीडेशन की साइड क्या होगी, जैसे आप देख सकते हो Cu है, उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है गाइस। Cu है जहाँ पर, उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और जहाँ पर O2 उसको साइड ऑफ O2 बोलेंगे। और जो ऑक्सीडेशन दे रहा हो, एजेंट कौन है, एजेंट, तो ऑक्सीडेशन ये दे रहा है तो इसी को ऑक्सीडेशन एजेंट बोलेंगे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, तो इसको Cu है जहाँ पर, इसको रिडक्शन एजेंट, ठीक है गाइस। तो H2+F2FHF OX ReRaOA catalyst, any substance that increase that the rate of reaction without itself being consumed। जैसे हम लोग किसी भी सब्सटेंस में कोई भी चीज़ डालें, जैसे H2O है फॉर एग्जांपल, H2O किससे मिलके बनता है, O2+H2। तो इसमें अगर हम कोई भी चीज़ डाल दें और वो इसको फॉर्म्ड कर दे इससे, और वो जैसा था, जैसे मैंने एक लिक्विड डाला, वो जैसा था वैसे ही वापस आ जाए, तो उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। उसको कंज्यूम ना करे, उसको किसी में डाले नहीं, जैसा था वैसे ही आ जाए, तो उसको कहते हैं कैटलिस्ट। सो गाइस, ये था हमारा पूरा वीडियो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो जहाँ पर टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डाउनलोड कर लेना।